दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है शुक्रवार 23 अगस्त सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन, कपास और दालों की फसलों पर बरसात का क्या हो रहा है असर, साथ साथ कॉफ़ी के बगानों पर भी क्या हो रही है असर। दोस्तों आपको याद होगा साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में हमने आपको कहा था, जून महीने में अग्रिम अनुमान देते हुए कहा था कि देश में इस बार साउथ वेस्ट मानसून अनियमित और असमान बरसात ला सकता है। जुलाई का महीना औसत से कम बरसात जबकि अगस्त में औसत से अधिक बरसात होगी। उसके बावजूद भी असमान बरसात का वितरण फसलों को कुछ खास विशेष फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकने की प्रबल संभावना है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जबकि मौसम विभाग ने जुलाई के अंदर औसत से अधिक का अग्रिम अनुमान दिया था, जबकि हमने उनके विपरीत जाके कहा था। कम हुआ नतीजा आपके सामने है। खबर ये निकल के आ रही है कि 19 अगस्त तक देश में लगभग 7% यानी 7.3% औसत से अधिक बरसात है। साथ साथ असमान बरसात के भी खबर मिल रही है। इसका क्या असर हो सकता है, क्या संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब आपस में संगम होता है तो वो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट निकालने में सक्षम होता है। भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था क्योंकि भारत का ज्ञान विज्ञान बहुत विकसित था, लेकिन लगातार सैकड़ों सालों से भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले से भारत का ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश की गई। लेकिन प्रकृति का नियम है, आप किसी भी विद्या या किसी भी वस्तु को समूल नष्ट नहीं कर सकते हैं, अवशेष बचेंगे ही बचेंगे। वैसा यह है, लगभग पिछले 25 सालों से हमने लगातार अनुसंधान और करने का प्रयास किया है और भारतीय अनुसंधान पद्धति को पुनर्जीवित करने का पुरजोर प्रयास किया। इस मुहिम के अंदर सैकड़ों लोगों ने हमारा साथ भी दिया, ऑनलाइन क्लासेज भी हमने कंडक्ट की और दोस्तों उसका नतीजा ये है, आज देश का सबसे अग्रणी चैनल कम्युनिटी पर हमारा चैनल आपकी मदद से बना है। 1,67,000 परिवार का रजिस्टर्ड यूजर का चैनल, 1,32,00,000 से अधिक व्यू इस बात की सूचना और इस बात का परिचय दे रहे हैं कि कितना आपने फ़ायदा और हमें एक सम्मान हमें दिया है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आगे चलें उससे पहले एक खुशखबर। 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच स्वतंत्रता दिवस के शुभ और पावन अवसर पर एक विशेष रियायत यानी हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर अनुसंधान पर विशेष छूट या रियायत की घोषणा की गई थी। अब मात्र 2 दिन बचे हैं, आज और कल। जो भी महानुभाव इसको लेना चाहते हैं वो या उसको लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, संपर्क करें। दोस्तों देश के कोने कोने से लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन एग्रो कमोडिटीज़ के भी ज़बरदस्त हमें सब्सक्रिप्शंस मिले हैं। दोस्तों आप पीछे क्यों हैं, आप आज बात तो करें यदि आपको उचित लगे तो। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अगस्त महीने के अंदर 7.3% सामान्य से अधिक बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं। ये खबर 19 अगस्त तक किए गए आंकड़ों के आधार पर है। खबर ये भी निकल के आ रही है कि देश के कई हिस्सों में असमान मानसूनी बरसात और गर्म तापमान से का असर खरीफ की फसलों के उत्पादन पर पड़ने की संभावना हो गई है। कुछ स्थानों पर कम या अधिक बरसात का असर धान, दलहन और बागवानी फसलों के ऊपर पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े की बात माने तो करंट दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान बारिश ने शुरुआती चरण में हुई कमी को पूरा कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 अगस्त तक 7.3% अधिक बरसात दर्ज की गई है। देश के कुल 725 जिलों में से 30% जिले अभी भी कम बरसात या बहुत से कम बरसात की स्थिति का सामना या कर रहे हैं, जबकि लगभग 10% जिलों में अत्यधिक बरसात हुई है। गौरतलब है कि ये संकेत फसलों के लिए अच्छे नहीं माने जाने चाहिए। भारतीय दलहन और अनाज संघ ने भी कहा है कि मानसून की बरसात अधिक है, लेकिन असमान बरसात की स्थिति फसलों के लिए चिंताजनक विषय बन गया है।
जुलाई तक भारत और पूर्वी भारत तथा उत्तर पूर्व भारत के कई हिस्सों में बारिश कम हुई। पंजाब और तमिलनाडु में बारिश की कमी दर्ज की गई है। वहीं अगस्त में खूब और शानदार बरसात थी, लेकिन असमान परिस्थितियों ने फसलों को मुश्किलें बढ़ा दी है और अगले कुछ हफ्ते बरसात और तापमान की स्थिति उसमें उतार चढ़ाव की भी प्रबल संभावना है। साथ साथ ये भी है कि अगले 5 दिनों में गुजरात समेत कुछ इलाकों में भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। यदि अत्यधिक बरसात हुई तो इससे फसलें प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर हम देखें, दालें, दलहन, कपास और सोयाबीन पर अधिक बरसात का फसल पर असर पड़ सकने की संभावना है। दलहन की फसलें जैसे उड़द, तुअर और मूंग की फसलों को नुकसान होने की संभावना बन सकती है। सोयाबीन और कपास की फसल पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को उपज हासिल करने के लिए अधिक लागत खर्च करनी पड़ सकती है, जबकि उत्पादन में कमी की खतरा भी टला नहीं है। दूसरी ओर बागवानी फसलें जैसे रबड़ और कॉफ़ी के बागानों में भी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ मसालों की जैसी फसलें भी प्रभावित होने की प्रबल संभावना है। उच्च तापमान के कारण दक्षिण राज्यों में कॉफ़ी बागानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि भारी बरसात और बाढ़ की स्थिति ने त्रिपुरा में रबड़ के बागानों को नुकसान पहुंचाया है। अनियमित मौसम और असमान बरसात से उत्पन्न स्थितियों से महंगाई बढ़ने की भी संभावना बन गई है। दोस्तों, विशेष रिपोर्ट, अग्रिम अनुमान की सटीक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।